तक जो भी सरकार ने पहले भी कहा है कि केवल मात्र आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इतना तो है, लेकिन अन्य अगर कोई एनुअल फीस है, कोई बिल्डिंग फंड है या फिर कोई भी और, वो सबके सब आपको नहीं लेने चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि वैक्सीन आने वाली है, थोड़ा सा संयम बरतें हैं, और इसलिए हमने विभाग को भी कहा है कि इन स्कूलों से बातचीत करें। पहले भी बैठक ली है, लेकिन उसमें एक सख्ती से हमने कहा है कि भाई अब यह है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और आपको नहीं लेना चाहिए, और इसलिए उसमें तो हम, और दूसरा यह है कि देखिए आज तक कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, और जिसके कारण से कोई सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार था नहीं कि जिसमें आप बहुत ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन हमने अब ये सारी जो स्थिति देखी है, तो अभी हम आने वाले समय में एक्ट में ही संशोधन करेंगे, और निश्चित रूप से निजी स्कूलों पर भी कहीं ना कहीं पर इस प्रकार का नियंत्रण रहे, ताकि ये जो फीस इत्यादि जो मामले हैं इन सब का समाधान सरकार कर सके। ये हम करेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही कि ट्यूशन फीस लें, उसके लिए हमने कहा है। और आज भी शिमला के कुछ स्कूलों को हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने बुलाया है और उनसे बात करेंगे। और कुछ अभिभावक मुझसे मिले थे। अभिभावकों को मुश्किल ना हो, खासकर कोविड पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चलेगी, देने की स्थिति में नहीं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा पूरी स्थिति को? मेरा सभी निजी स्कूलों से भी निवेदन है और मैं अपील करता हूं कि कोरोना आया है जो अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के आया है, और उसमें हर वर्ग का और हर सेक्शन का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ऐसे में निजी स्कूल बहुत से तो इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि बहुत से बच्चों की फीस भी माफ की है, और अनेकों ऐसे गरीब बच्चे जिनको फीस देने में दिक्कत है, स्वयं भी अनेक निजी स्कूल ऐसे जो आगे बढ़ करके बच्चों की और अभिभावकों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं जो शायद किसी प्रकार की सहानुभूति कि ऐसे समय में मेरा तो एक ही है कि अभिभावक और बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया रहना चाहिए, और इसीलिए है कि इसमें केवल मात्र ट्यूशन फीस तक की ही बात है, और बाकी सब चीजों का गलत कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं जो विशेष तौर पर, तो उनका जो लिखित में अगर हमारे पास जो शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जो संभव कार्रवाई वो हम करेंगे। यूनिवर्सिटी है और कई कॉलेजेस हैं, तो विभिन्न कामों के लिए दी गई है, उस सब का एक समीक्षा हमने करनी थी, और उसमें हमने समीक्षा की, और लगभग कोई 83 के करीब काम चले हैं, और जिनमें से 24 काम कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग इतने ही 35-40 के करीब जो काम चले हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि जहां पर धनराशि दी जा चुकी है, लेकिन कहीं पर कोई लिटिगेशन है, या कहीं पर कोई एफसीए के कारण से प्रॉब्लम है, या फिर कोई और कारण है, तो उन सब चीजों को हमने देखा ताकि ये धनराशि ठीक प्रकार से जो जल्दी जो है विकासात्मक योजनाओं में खर्च हो। और उसमें हमने ये भी निर्णय लिया है कि हमने कहा कि आने वाले 15 दिन के भीतर हमारे वहां के जो पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जा करके हमारे कॉलेज में जाकर के मीटिंग करें, और जिन जिन कॉलेजेस के लिए जो रूसा की राशि दी गई है, तो उन कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठ करके सारी बातचीत करें और उसकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करें। जहां पर काम कंप्लीट हो गए हैं उनकी भी, और जहां पर अगर लगता है कि कोई कमी है तो